वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, TLP पर पाबंदी की पंजाब हुकूमत की सिफारिशात पेश। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर आया। वज़ारत दाखिला की वफाकी काबीना को TLP से मुतालिक ब्रीफिंग। काबीना से मंजूरी पर 15 दिन में पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट TLP पर पाबंदी के मुतालिक हतमी फैसला करेगी। काबीना में TLP पर पाबंदी की समरी पर आइन के आर्टिकल 17 के तहत गौर किया गया। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म का सनती और ज़राई शोबे के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनतों और किसानों को 3 साल में रियायती बिजली फराहम की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, सनती बिजली की कीमत 3800 रुपये से कम होकर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट होगी। बिजली की फराहमी से बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके बढ़े। सनत और ज़राअत के शोबे में तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए मेहनत जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनतकारों और कारोबारी नुमाइंदों का इजलास भी हुआ। हुकूमत सनत और ज़राअत के लिए पैकेज लाई है। 3 साल के लिए सनतकारों और किसानों को बिजली सस्ते दामों फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, ज़राअत के लिए पहले ही बिजली की कीमतों में कमी कर चुके, सिस्टम में वाफर बिजली मौजूद है। सनतकारों को इजाफी बिजली दस्तियाब होगी। हुकूमत सनतकारों को बिजली की फराहमी में रिलीफ दे रही है। पाकिस्तान और पोलैंड का दहशतगर्दी से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पोलैंड के हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाक फ़ज़ाया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म, पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश जाहिर की। अफगान सरजमीन से होने वाला मामला भी ज़ेर गौर आया। रादो सवाफ ने कहा, पोलैंड मुस्तहकम और पुरअमन जनूबी एशिया का ख्वाह है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत गजा में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। तिजारत, तवानाई, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और पोलैंड की वज़ारत ख़ारिजा के दरमियान ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत। DGISPR का गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज का दौरा। पाक अफगान सरहदी झड़प और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। DGISPR ने कहा कि पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं और मुल्क की तरक्की में उनका किरदार कुलीदी है। तलबा और असातिज़ा ने शहदा और गाजियान पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तलबा ने कहा कि कौम अमन की काविशों और मुल्क की तरक्की में पाक फौज के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। दुश्मन को भरपूर और फैसलाकुन जवाब देने पर पाक फौज पर फख्र है। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर ने खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। जराये SP अदील अकबर ने अपने स्टाफ से पिस्तौल लेकर खुद को गोली मारी। SP अदील अकबर को पोली क्लिनिक मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। पाकिस्तानी बल्लेबाज एक बार फिर नाकाम। रावलपिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका के नाम। मेहमान जनूबी अफ्रीकी टीम ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मैच के चौथे दिन जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 138 रन बनाकर आउट हुई। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। सऊद शकील 11, इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 और कप्तान शान मसूद 0 पर आउट हुए। सिमन हॉर्मर ने दूसरी इनिंग्स में 6 और मैच में 8 खिलाड़ियों को आउट किया। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड्स का ऐलान। सलमान आगा T20 और शाहीन शाह वनडे कप्तान। T20 के लिए 15 और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 टीम में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। अब्दुल समद, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, हसन नवाज T20 स्क्वाड का हिस्सा। अबरार अहमद, फहीम अशरफ, एहसन इकरम,
फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब वनडे स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर को होगी। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। IMF ने गंदम पॉलिसी में कम अज कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर भी एतराज उठा दिया। गंदम पॉलिसी की मंजूरी के बाद IMF ने वजारत फूड को खत लिखकर आगाह किया। IMF ने गंदम पॉलिसी के खदोखाल भी वजारत फूड से तलब किए। इमदादी कीमत फिक्स नहीं की गई, आगे समझने में गलती हुई। कम अज कम इमदादी कीमत की बजाय इंडिकेटिव कीमत का तयन किया गया। IMF और FPR के दरमियान टैक्स हदफ में कमी पर इत्तफाक। IMF और FPR ने टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए तक कमी पर इत्तफाक किया। टैक्स हदफ 14,131 रुपए अरब से कम करके 13,981 अरब मुकर्रर। Regional cooperation directly impacts the lives of millions of our people. Many countries in our region are already investing in forward-looking connectivity projects. Central Asia is emerging as a true trans-Eurasian land bridge. पाकिस्तान जनूबी एशिया और वेस्ट एशिया के दरमियान राब्ते का जरिया है। इलाकाई रवाबित का फरोग इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कराची में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे नेटवर्क का मंसूबा ज़ेर गौर है। हुकूमत रेल और रोड वर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फरोग दे रही है। रवाबित के फरोग से ही इज्तिमाई तरक्की का हदफ हासिल किया जा सकता है।